कल हमने मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस समझा था। अब अगर हमें मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस बनानी है जावा में, सबसे पहले हमें अपनी एप्लीकेशन में जो इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए सन माइक्रोसिस्टम ने हमें एक बहुत सिंपल मैकेनिज्म दिया है। सन माइक्रोसिस्टम ने एक इंटरफेस अवेलेबल कराया है जिसका नाम है रनेबल। ये इंटरफेस हमें एक मेथड देता है रन नाम का। अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन में 10 इंडिपेंडेंट मॉड्यूल डिफाइन करने हैं, मुझे अपनी एप्लीकेशन में 10 रन मेथड डिफाइन करने होंगे। जावा में एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल का मतलब होगा रन मेथड। जितने रन मेथड होंगे उतने इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होंगे। ये बात आपको बताई जा रही है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। यही बात सन माइक्रोसिस्टम ने जेआरई को बताई। जेआरई आपकी एप्लीकेशन में ये देखेगा कितने रन मेथड हैं। वो सारे रन मेथड कॉन्करेंटली लोड किए जा सकते हैं। अब यहां पर मैं टर्म यूज कर रहा हूं, कॉन्करेंटली लोड किए जा सकते हैं, अपने आप लोड नहीं होंगे। वो जिस तरह से कोई प्रोग्राम अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता, किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें किसी प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से कोई भी रन मेथड अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसे कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें ब्रांच की जरूरत पड़ेगी, हमें थ्रेड की जरूरत पड़ेगी। तो रन मेथड के एग्जीक्यूशन को एज एन इंडिपेंडेंट थ्रेड मैनेज करने के लिए सन माइक्रोसिस्टम ने हमें एक क्लास भी दी है। अब वो क्लास समझते हैं, क्लास क्या है। सन माइक्रोसिस्टम ने हमें एक क्लास अवेलेबल कराई है जिसका नाम है java.len.thread। अब 90% लोग जो मल्टी थ्रेडिंग पढ़ते हैं या जो मल्टी थ्रेडिंग पढ़ाते हैं, वो इस क्लास और इंटरफेस का रोल नहीं समझ पाते कि इस क्लास का क्या रोल है, इस इंटरफेस का क्या रोल है और इनमें आपस में क्या रिलेशन है। सिर्फ लोगों को यह सिखाया जाता है कि अगर आपको अपने थ्रेड्स बनाने हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लो या रनिंग इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लो। ऐसे ही सिखाया गया था आपको भी। वास्तव में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए थ्रेड क्लास को एक्सटेंड क्यों कर रहा है या हम रनिंग इंटरफेस को इंप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं। ये दो चीज क्यों दी गई है, इन दो चीज में आपस में रिलेशन क्या है। अगर मुझे मल्टी थ्रेडिंग जावा में समझनी है तो सबसे पहले मुझे रनेबल इंटरफेस और थ्रेड क्लास के बीच में रिलेशन समझना होगा। यहां पर थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अब इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपको इनहेरिटेंस पढ़ाई गई थी तो आपको बताया गया था दो क्लासेस के बीच में इजर रिलेशन हो सकता है या किसी क्लास और इंटरफेस के बीच में इजर रिलेशन हो सकता है। उसके बाद आपको हैजर रिलेशन भी पढ़ाया गया, आपको बताया गया दो क्लासेस के बीच में हैजर रिलेशन हो सकता है। यहां पर इन दोनों के बीच में एक साथ दोनों रिलेशन है, इजे एंड हैजर। एक डायग्राम से समझते हैं फिर बात करेंगे। थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस में इज और हैज दो रिलेशन है। थ्रेड क्लास रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। आपको बताया गया था कोई क्लास अगर किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे तो उस क्लास और इंटरफेस के बीच में इज रिलेशन बन जाता है। कैसा रिलेशन होता है वो? रोल बेस्ड। बिल्कुल सही बात। आपको बताया गया था इज रिलेशन दो तरह के हो सकते हैं। तो यहां पर इतने पार्ट को अगर हम पढ़ें या इतने पार्ट को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं थ्रेड इज रनेबल। यहां पर थ्रेड क्लास का रनेबल इंटरफेस के साथ एक और रिलेशन बनाया जा सकता है। डिफॉल्ट रिलेशन ये होता है, ये बनाया जा सकता है हैज ए। अब हमें सबसे पहले ये समझना है एक साथ दो रिलेशन की जरूरत क्या है। क्या एक साथ इज और हैज दोनों रिलेशन हो सकते हैं? रियल लाइफ की बात करते हैं।
रियल लाइफ में कोई एग्जांपल सोचिए जहां दो चीजें आपस में इज और हैज एक साथ दोनों रिलेशन से रिलेटेड हो। नहीं हो सकती? हो सकती है। मैंने आपको पहले दिन से एक बात बताई है, प्रोग्रामिंग में जो भी चीजें हैं वो सब रियल लाइफ से ली गई है। अगर रियल लाइफ में ऐसा रिलेशन होगा तो ही प्रोग्रामिंग में ऐसे रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको इसके हजारों एग्जांपल दे सकता हूं, अपने आप को लेके 8-10 एग्जांपल दे सकता हूं इज हैज ए रिलेशन के। कोशिश करते हैं देखिए समझने की। यहां पर मैंने अपना नाम लिख दिया, यहां पर मैंने एक दूसरी चीज लिख दी, ट्रेनर। अगर मैं अपना ट्रेनर के साथ रिलेशन बनाना चाहूं तो क्या रिलेशन होगा? इज ए आर ए ट्रेनर, लेट्स से दिस इज ए रिलेशन हो गया। क्या केवल मेरा ट्रेनर के साथ इज ए रिलेशन है या और भी कोई रिलेशन है? ऐसे रिलेशन भी है। I have trainers as my employees। यहां पर मैं जावा पढ़ाता हूं, .NET भी पढ़ाया जाता है, PHP भी पढ़ाया जाता है, एंड्रॉइड भी पढ़ाया जाता है। सब तो मैं नहीं पढ़ाता, दूसरे लोग पढ़ाते हैं। वो दूसरे लोग मेरे एम्प्लॉय हैं। कितने रिलेशन है? इज ए एंड एज ए, दोनों रिलेशन एक साथ हो गए। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना पड़ा। अब बहुत सिंपल बात करता हूं। यहां पर हमने लिखा लेट्स से पापा, एक रोल है। आई एम पापा, आई हैव पापा। कितने रिलेशन है? 2। अब इसे उल्टा भी किया जा सकता है। अब आप देखिएगा यहां कितनी चीजें मिलेगी। अगर मैं यहां पर लिखूं सन, आई एम सन एंड आई हैव सन, कितने रिलेशन है? 2। अब यहां पर आप कुछ भी चीज ऐड कर लीजिए। लेट्स से मैंने लिखा अंकल, आई एम अंकल एंड आई हैव अंकल। समझ में आ रहा है? अब मैं अंकल की जगह यहां मामा लिखूं तो आई एम मामा, आई हैव मामा। ऐसी और बहुत सारे रिलेशन मैं लिख सकता हूं। एक साथ कितने रिलेशन है? 2 हो सकते हैं रियल लाइफ में। बात समझ आ रही है? अब ये तो हो गया कि रियल लाइफ में एक साथ 2 एंटिटीज के बीच में इज हैज ए रिलेशन हो सकते हैं। अब सवाल आता है यहां पर जो ये दोनों रिलेशन रखे गए, ये क्यों रखे गए? यहां रनेबल का क्या रोल है, थ्रेड का क्या रोल है, ये आपस में रिलेट क्यों किए गए? एक एनालॉजी से समझते हैं। एनालॉजी का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर कोई सिमिलर कॉन्सेप्ट लिया जाए जिसे आप पहले से जानते हैं तो उसे एनालॉजी कहते हैं। अब एक एनालॉजी देखते हैं। किसी भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स भी होते हैं। जो मैनेजर होता है वो अपने आप में एक एम्प्लॉय होता है। मैनेजर की अगर हम एम्प्लॉय से बात करें तो मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में इससे रिलेशन होगा। मैनेजर इज एन एम्प्लॉय। काम क्या होता है मैनेजर का? एम्प्लॉयज को मैनेज करना। मीन्स मैनेजर हैज एम्प्लॉयज टू मैनेज। मीन्स एक साथ कितने रिलेशन है? 2 रिलेशन हो गए। अब ये है एनालॉजी। टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन थ्रेड एंड रनेबल। अब हम रनेबल को समझ सकते हैं, अब हम थ्रेड को समझ सकते हैं।